दोस्तों, जीवन में इन 3 जगह पर कभी दान मत करना, वरना धन और धर्म दोनों चले जाएंगे। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आप सभी का सत्यार्थ दर्शन यूट्यूब चैनल में। मित्रों, हमेशा की तरह एक बार फिर से हम आपके मध्य एक नई कहानी लेकर उपस्थित हुए हैं। आज की कहानी बहुत ही सुंदर और शिक्षाप्रद कहानी है। यदि आज की कहानी को आपने ध्यान से सुन लिया और कहानी में बताई हुई बातों को अपने जीवन में उतार लिया, तो आपका दान का पैसा कभी व्यर्थ नहीं जाएगा और न ही आपके द्वारा किए गए दान से आपका अनिष्ट होगा। तो चलिए साथियों, आज की कहानी के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि वह कौन सी वस्तु है जिसके दान करने से मनुष्य कंगाल हो जाता है और उस किए गए दान का फल सदैव हमारे जीवन में विपत्तियां लेकर आता है। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है, किसी जंगल में एक नीलकंठ का जोड़ा रहता था। दोनों के बीच बड़ा ही गहरा प्रेम था। दोनों एक वृक्ष की डाली पर अपना घोंसला बनाकर उस घोंसले में प्रेम पूर्वक रहते थे। एक दिन की बात है, नीलकंठ की पत्नी अपने भोजन की तलाश में जंगल को जाती है और जंगल में जाकर अपने लिए भोजन तलाशने लगती है। काफी देर तक वह आसमान में उड़ती रहती है, लेकिन कहीं भी उसे ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है जिसे खाकर वो अपना पेट भर सके। जब वह थोड़ा और आगे बढ़ती है तो उसे एक गोबर खाने वाला कीड़ा दिखाई देता है, जो देखने में बहुत ही बड़ा नजर आ रहा था। कीड़ा देखकर नीलकंठ की पत्नी विचार करती है कि आज मुझे पूरा दिन भोजन की तलाश में निकल गया, लेकिन मुझे ढंग का भोजन नहीं मिला। क्यों ना इस कीड़े को खाकर ही अपना पेट भरा जाए। यही सोचकर नीलकंठ उस कीड़े के पास में जाती है और कीड़े पर झपट्टा मारने की तैयारी करने लगती है। लेकिन ये क्या मित्रों, जैसे ही वह चिड़िया उस कीड़े को खाने वाली थी, वैसे ही वो कीड़ा एक मनुष्य का रूप धर लेता है और एक दिव्य देह पाकर वहां से जाने लगता है। मित्रों, ये घटना उस पक्षी के लिए तो किसी अचरज से कम न थी। नीलकंठ की पत्नी सोचने लगती है, भला ये क्या था, कैसे एक कीड़ा मनुष्य के रूप में परिवर्तित हो गया। मित्रों, इस घटना से वो चिड़िया बहुत ज्यादा घबरा जाती है और पुनः आसमान की ओर उड़ान भर देती है। उड़ते उड़ते वह चिड़िया अपने घोंसले में आ जाती है और घोंसले में आकर अपने पति के आने का इंतजार करने लगती है। उधर शाम को जब उसका पति अपने घोंसले में लौटकर वापस आता है और अपनी पत्नी का लटका हुआ मुंह देखता है, तो अपनी पत्नी के लटके हुए मुंह को देखकर नीलकंठ अपनी पत्नी से कहता है कि क्या बात है प्रिय, आज तुम्हारे चेहरे पर उदासी कैसी है? क्या आज तुम्हें भोजन नहीं मिला? अपने पिया की इन बातों को सुनकर नीलकंठ की पत्नी कहती है कि पिया जी, मैं उदास नहीं हूँ, बल्कि उस बात से बहुत हैरान हूँ जिसे मैं आज जंगल में देखकर आई हूँ। अपनी पत्नी के मुख से ये वचन सुनकर नीलकंठ बोला, प्रिय, आज तुमने जंगल में ऐसा क्या देख लिया जिसकी वजह से तुम इतनी ज्यादा हैरान हो? नीलकंठ के पूछने पर वो चिड़िया बोली कि पिया जी, आज जब मैं भोजन की तलाश में आसमान में विचरण कर रही थी तो मेरी नजर एक कीड़े पर गई। कीड़े को देखकर मैंने सोचा कि आज मुझे और कोई भोजन तो मिला नहीं है, क्यों ना इस कीड़े को खाकर ही अपना पेट भरा जाए। यही सोचकर मैं उस कीड़े के पास पहुंच गई। लेकिन पिया जी, जैसे ही मैं उस कीड़े को खाने वाली थी, वैसे ही वह कीड़ा एक मनुष्य के रूप में बदल गया और एक दिव्य देह पाकर वहां से चला गया। पिया जी, इस घटना से मैं बहुत ज्यादा घबरा गई हूँ। मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही, यदि वो कोई मनुष्य था तो फिर कीड़ा बनकर गोबर क्यों खा रहा था? यदि वह कोई कीड़ा था तो फिर मनुष्य कैसे बना?
पिया जी, यही सोच सोचकर मेरा दिमाग फटा जा रहा है। कृपया मेरी शंकाओं का समाधान करें। अपनी पत्नी की इन बातों को सुनकर नीलकंठ बोला कि प्रिय, तुम्हारी बातों से तो ऐसा लगता है कि जरूर तुमने महाराज धर्मध्वज को देख लिया है, क्योंकि एक वो ही थे जिन्हें ये श्राप मिला हुआ था। अपने पिया के इन वचनों को सुनकर नीलकंठ की पत्नी बोली कि पिया जी, महाराज धर्मध्वज कौन थे और किस कारण उन्हें उस कीड़े की अधम योनि में जन्म लेना पड़ा? कृपया मुझे सारा वृतांत संक्षेप में बताकर मेरी शंका का समाधान करें। नीलकंठ बोला, प्रिय, तुम सुबह से भूखी प्यासी हो, पहले दाना पानी खाते हैं। जब हम सोएंगे उस समय में महाराज धर्मध्वज की पूरी कहानी सुनाऊंगा कि इतने बड़े धर्मात्मा और दानी राजा को क्यों कीड़ा बनना पड़ा और कैसे उन्हें मुक्ति मिली। चलिए, मैं जो दाना पानी आपके लिए लेकर के आया हूँ, पहले उसे खाते हैं। मित्रों, इस प्रकार दोनों पक्षी भोजन करते हैं और भोजन उपरांत नीलकंठ अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, अब मैं तुम्हें महाराज धर्मध्वज की कहानी सुनाता हूँ कि महाराज धर्मध्वज कौन थे और उनके किस कृत्य के कारण उन्हें इस अधम योनि में जन्म लेना पड़ा। प्रिय, वैसे तो राजा धर्मध्वज बहुत ही धर्मात्मा और दानी प्रवृत्ति के राजा थे। रोज सवा मन सोने का दान दिया करते थे और उनकी गिनती संसार के बड़े दानियों के रूप में की जाती थी। लेकिन उनका दान देना ही उनके लिए मुसीबत बन गया। दान के कारण ही उनकी ऐसी गति हुई जिसके कारण उन्हें कीट योनि में जन्म लेना पड़ा और कीड़ा बनकर गोबर खाना पड़ा। अपने पिया की इन बातों को सुनकर नीलकंठ की पत्नी बोली, पिया जी, आप ये क्या बोल रहे हो? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ तो आप कह रहे हो कि राजा बड़ा धर्मात्मा था, खूब दान पुण्य करता था, वहीं आप बोल रहे हो कि दान के कारण ही राजा को ये नीच योनि भोगनी पड़ी। आप तो मुझे और भी उलझा रहे हो। अपनी पत्नी की इन बातों को सुनकर नीलकंठ बोला, प्रिय, ध्यान से सुनो, अब मैं तुम्हें राजा धर्मध्वज की पूरी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को सुनने के बाद तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा कि क्यों वह राजा दान करने के कारण कीट योनि को प्राप्त हुआ। प्रिय, बहुत समय पहले की बात है। इस प्रसिद्ध नगरी अवंतिका में एक महादानी राजा धर्मध्वज रहा करते थे। राजा धर्मध्वज इतने बड़े दानी थे कि जब तक वो सवा मन सोने का दान नहीं कर लेते थे, तब तक अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करते थे। बड़े ही दानी राजा थे। लाखों लोगों को भोजन कराना, उन्हें दान देना, यही उनका रोज का नियम था। पूरे राज्य में उनकी खूब प्रशंसा होती थी। प्रिय, वैसे तो राजा बड़ा ही धर्मात्मा था, लेकिन उसका दान धर्म करने का भी एक नियम था। राजा धर्मध्वज एक निश्चित समय तक ही दान पुण्य किया करते थे। उनका नित्य का नियम था, जैसे ही सूर्यास्त हो जाता था तो राजा दान देना बंद कर देता। ये उनका वर्षों का नियम था और उनके द्वार पर जितने भी याचक दान लेने के लिए आते थे, वे सभी भी राजा के इस नियम से अवगत थे। सभी याचक राजा से दान लेने के लिए सूर्यास्त होने से पहले ही राजा से दान लेकर अपने घर को चले जाते थे। प्रिय, इस प्रकार दिनों दिन राजा की यश कीर्ति में इजाफा हो रहा था और दूर दूर से लोग राजा से दान लेने के लिए उसके दरबार में आते थे। राजा भी किसी याचक को अपने द्वार से खाली हाथ नहीं जाने देता था, लेकिन शर्त वही थी कि याचक सूर्यास्त से पहले आया हो। यदि कोई याचक गलती से भी सूर्यास्त के बाद आता था तो राजा उसे अगले दिन आने के लिए कहता था। धीरे धीरे राजा की ख्याति देश विदेश में फैल चुकी थी कि राजा बड़ा महादानी राजा है। सभी लोग उसकी प्रशंसा करते थे। प्रिय, जिस नगरी में वह राजा रहता था
उसी नगरी से सटा हुआ एक जंगल था, जिसमें एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ में कुटिया बनाकर रहता था। ब्राह्मण बड़ा ही योग्य और संतोषी स्वभाव का व्यक्ति था। दोनों पति पत्नी उस कुटिया में भगवान का भजन करते हुए अपना जीवन गुजार रहे थे। प्रिय, एक दिन की बात है, ब्राह्मण तो किसी काम से अपनी कुटिया से बाहर गया हुआ था और उसकी पत्नी यानी ब्राह्मणी अपनी कुटिया में बैठी हुई थी। ठीक उसी समय ब्राह्मण की कुटिया के आगे दस्तक होती है। जब ब्राह्मणी कुटिया से निकलकर बाहर आती है तो ब्राह्मणी देखती है कि कुटिया के बाहर एक बूढ़ी औरत खड़ी हुई है। ब्राह्मणी उस बुढ़िया से कहती है, कहिए माताजी, आप किस लिए मेरी कुटिया पर आई हो? कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? ब्राह्मणी की इन वचनों को सुनकर बुढ़िया कहती है कि बेटी, मेरा प्यास के मारे गला सूख रहा है। यदि मुझे थोड़ा जल मिल जाए तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। बुढ़िया की इन बातों को सुनकर ब्राह्मणी कहती है, क्यों नहीं माताजी, आप मेरी कुटिया में आइए, मैं आपको अभी पानी पिलाती हूँ। प्रिय, इस प्रकार वो बुढ़िया ब्राह्मणी के साथ कुटिया में आ जाती है और जी भर के पानी पीती है। इसके बाद दोनों आपस में बतियाने लगती हैं। प्रिय, बातों ही बातों में ब्राह्मणी को पता चलता है कि अवंतिका नगरी का राजा बड़ा ही दानी राजा है और रोज गरीबों में 1.25 मन सोने का दान करता है। इन बातों को सुनने के बाद ब्राह्मणी सोचने लगती है, यदि मेरे पति भी राजा के दरबार में चले जाएं तो हमारी भी गरीबी दूर हो सकती है। प्रिय, इधर वह बूढ़ी औरत तो ब्राह्मणी को ये सब बातें बताकर ब्राह्मणी से आज्ञा लेकर आगे को बढ़ जाती है। उधर ब्राह्मणी अपने पति के वापस आने का इंतजार करने लगती है। कुछ समय बाद जब ब्राह्मण अपनी कुटिया में लौटकर वापस आता है तो ब्राह्मणी अपने पति से कहती है कि हे स्वामी, मैंने सुना है कि राजा धर्मध्वज बड़े ही दानी राजा हैं, रोज गरीबों में 1.25 मन सोने का दान देते हैं। ब्राह्मण बोला कि प्रिय, सुना तो मैंने भी है कि राजा बड़ा धर्मात्मा है, लेकिन हमें इन सब बातों से क्या लेना देना। ब्राह्मणी बोली, पिया जी, मैं क्या सोच रही हूँ कि आप भी महाराज धर्मध्वज के पास चले जाएं, जिससे हमारी भी गरीबी मिट जाए। अपनी पत्नी की इन बातों को सुनकर ब्राह्मण बोला कि प्रिय, अपना आधा जीवन तो कट ही चुका है और शेष जीवन भी जैसे तैसे गुजर ही जाएगा, फिर क्यों किसी के आगे हम हाथ फैलाएं। मेरा तो मानना है कि हमें अपनी मेहनत पर ही निर्भर रहना चाहिए और प्रभु कृपा से जो हमें मिलता है उसी में संतोष करना चाहिए, क्योंकि संतोषी व्यक्ति सदैव प्रसन्न रहता है। ब्राह्मणी बोली, पिया जी, आपकी ये बात तो सही है, लेकिन जब हमारा राजा दोनों हाथों से अपनी प्रजा के लिए धन लुटा रहा है और सब लोग राजा से वो दान ले रहे हैं, फिर हमें उस दान को लेने में क्या बुराई है? और हम तो वैसे भी ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण का तो धर्म ही होता है दान लेना, फिर आपको राजा से दान लेने में क्या दिक्कत है? पिया जी, आप निसंकोच होकर राजा के पास में जाओ और राजा से दान दक्षिणा लेकर के आओ। कब तक हम इस गरीबी में अपना जीवन गुजारते रहेंगे? और आप तो इस घर के मुखिया हो और मुखिया का तो कर्तव्य ही होता है कि वह अपने परिवार को सुखी रखे, घर के सभी सदस्यों को हर सुख सुविधा प्रदान करे, और जो लोग ऐसा नहीं करते हैं उन्हें नरक में जाना पड़ता है। इसीलिए प्राणनाथ, तुम मेरी बातों को मानो और राजा से कुछ दान दक्षिणा लेकर के आओ। नीलकंठ आगे कहानी बढ़ाते हुए बोला कि प्रिय, ब्राह्मणी अपने पति से जब ज्यादा जिद करती है तो ब्राह्मण कहता है, ठीक है प्रिय, यह तुम ज्यादा जिद करती हो और तुम्हारी ये ही इच्छा है तो मैं राजा के पास में जाता हूँ, लेकिन तुम मुझे वचन दो
कि आज के बाद फिर कभी तुम मुझे किसी से दान लेने के लिए नहीं कहोगी। ब्राह्मणी बोली, ठीक है पियाजी, तुम इस बार चले जाओ, आज के बाद फिर कभी मैं आपसे दान लेने के लिए नहीं कहूंगी। प्रिय, इस प्रकार वो ब्राह्मण अपनी पत्नी के कहने से राजा धर्मध्वज के दरबार को चल देता है। शाम का समय था। चलते चलते ब्राह्मण को सूर्यास्त हो गया। इधर राजा धर्मध्वज के दान देने का तो एक नियत समय था। जैसे ही सूर्यास्त होता था तो राजा दान देना बंद कर देता था। उस दिन भी जैसे ही सूर्यास्त हुआ तो राजा ने दान देना बंद कर दिया। सभी याचक भी राजा से दान लेकर अपने अपने घर को लौट चुके थे, क्योंकि अब राजा का दान देने का समय समाप्त हो चुका था। सभी दान पेटिकाओं पर ताले लगा दिए गए थे। इधर ब्राह्मण को तो चलते चलते पहले ही सूर्यास्त हो चुका था। जैसे ही ब्राह्मण उस राजा के पास में पहुंचा तो ब्राह्मण देखता है कि सभी दान पेटिकाएं घोड़ों की पीठ पर लादकर महलों के लिए ले जाई जा रही हैं। ये देखकर ब्राह्मण जल्दी से लपकता हुआ राजा के पास में पहुंचा और राजा के आगे दोनों हाथ जोड़कर बोला कि राजन, मैंने सुना है कि आप हर दिन गरीबों को दान देते हो। मैं भी एक गरीब ब्राह्मण हूँ और काफी दूर से पैदल चलकर आपके पास में आया हूँ। कृपया आप मुझे भी दान दीजिए। प्रिय, सूर्यास्त के बाद अपने सामने एक याचक को देखकर राजा बोला, हे ब्राह्मण देव, मुझे क्षमा करना। मेरा एक नियम है कि मैं सूर्यास्त के बाद कभी किसी को दान नहीं देता और तुम मेरे पास सूर्यास्त के बाद में आए हो, इसीलिए मैं अभी तो तुम्हें दान नहीं दे सकता, लेकिन कल या तुम मेरे पास में आओगे तो मैं तुम्हें अवश्य दान दे दूंगा। अभी सूर्यास्त हो गया है, इसीलिए आप अपने घर को लौट जाइए। ब्राह्मण बोला, राजन, मैं इतनी दूर से पैदल चलकर आपके पास में आया हूँ और आप बोल रहे हो कि कल को आना। अब क्या रोज रोज मैं आपके पास में ही आता रहूंगा? ब्राह्मण के इन वचनों को सुनकर राजा बोला, हे ब्राह्मण देवता, ये तो मेरे वर्षों का नियम है कि मैं सूर्यास्त के बाद किसी को दान नहीं देता। कल जब तुम मेरे पास में आओगे तब मैं तुम्हें आज का और कल का दोनों दिन का दान इकट्ठा दे दूंगा। इस समय मैं अपनी सभी दान पेटिकाओं पर ताला लगा चुका हूँ। अब मैं आपको दान नहीं दे सकता। प्रिय, ब्राह्मण थोड़ा जिद्दी स्वभाव का था, तपस्वी था, राजा से परिचित नहीं था। इसीलिए वह राजा से कहने लगा कि हे राजन, मुझे तो आपसे आज ही दान चाहिए। मैं कल तक इंतजार नहीं कर सकता। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आपके द्वारे पर रोज रोज यहाँ दान मांगने के लिए आऊं। मुझे तो आपसे अभी दान चाहिए। प्रिय राजा जब ब्राह्मण की इन बातों को सुनता है तो उसे क्रोध आ जाता है कि कैसा आदमी है, किसी की मजबूरी ही नहीं समझ रहा। फिर भी राजा ब्राह्मण को समझाता है कि हे ब्राह्मण देवता, यदि आपको मुझसे दान लेना है तो उसके लिए आपको कल सुबह ही आना पड़ेगा। मैं तुम्हें कल ही दान दे सकता हूँ, आज दान नहीं दे सकता। फिर ब्राह्मण बोला कि नहीं महाराज, मैं दान केवल आज ही लूंगा, कल मैं आपके पास नहीं आऊंगा। जो भी देना है उसे आप मुझे अभी दीजिए। राजा ने कहा, ब्राह्मण देवता, तुम समझते क्यों नहीं? जितनी भी दान पेटिकाएं थीं उनमें ताला लग चुका है। अब यहाँ कुछ भी ऐसा शेष नहीं बचा है जिसे मैं तुम्हें दान दे सकूं। ब्राह्मण बोला, राजन, मैं इतनी दूर से पैदल चलकर आपके पास में आया हूँ, खाली हाथ तो नहीं जाऊंगा। आपको कुछ ना कुछ तो मुझे दान देना ही होगा। आप जो कुछ भी मुझे देंगे वो मुझे स्वीकार्य होगा। राजा ने सोचा, क्या दूं, कैसे इस ब्राह्मण से अपना पीछा छुड़ाऊं। राजा ने इधर उधर देखा
तो राजा को घोड़े की लीद दिखाई दी। घोड़े की लीद देखकर राजा बोला, अच्छा पंडित जी, मैं जो कुछ भी दूंगा आप उसे स्वीकार कर लेंगे। ब्राह्मण बोला, बिल्कुल महाराज, आप अपने हाथों से मुझे जो कुछ भी वस्तु दान करेंगे वो मुझे स्वीकार्य है। राजा ने कहा, फिर ठीक है ब्राह्मण देवता, आप अपना पात्र आगे करिए, मैं अभी आपको दान देता हूँ। नीलकंठ अपनी पत्नी से बोला कि हे प्रिय, जैसे ही ब्राह्मण ने दान लेने के लिए अपना पात्र आगे बढ़ाया, वैसे ही राजा ने जमीन से घोड़े की लीद उठाई और उस ब्राह्मण के पात्र में डाल दी। राजा ने कहा, अब तो ठीक है ब्राह्मण देवता, मैंने तुम्हें दान दे दिया है, अब आप अपने घर को जा सकते हो। ब्राह्मण ने अपना पात्र उठाया और उस घोड़े की लीद को लेकर अपने घर को चल दिया। उधर कुटिया के बाहर बैठी हुई ब्राह्मणी अपने पति के आने की राह निहार रही थी। जैसे ही उसने अपने पति को आते हुए देखा तो ब्राह्मणी दौड़कर अपने पति के पास में पहुंच गई और उस ब्राह्मण से पूछने लगी कि आपको राजा ने दान दिया या नहीं दिया। ब्राह्मण बोला, हे देवी, दान देने वाले ने मुझे दान दे दिया है और मैंने भी खुशी खुशी वो दान स्वीकार कर लिया है और राजा द्वारा दिया हुआ दान अब इस पात्र में है। ब्राह्मणी बोली, पिया जी दिखाओ ना, राजा ने आपको क्या क्या दान दिया है। ब्राह्मणी की इन बातों को सुनकर ब्राह्मण बोला, प्रिय, यदि तुम राजा के द्वारा दिए गए दान को देखना ही चाहती हो तो तुम एक काम करो, इस स्थान को पहले गोबर से लीप दो, उसके बाद ही मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि राजा ने मुझे क्या दान दिया है। उससे पहले यदि मैंने तुम्हें ये दिखा दिया तो ये दान अपवित्र हो जाएगा। प्रिय, इस प्रकार वो ब्राह्मणी अपने पति का कहा मानकर सबसे पहले उस जगह को गाय के गोबर से लीपती है, उसके बाद एक दीपक जलाकर लाती है। ये सब करने के बाद वह अपने पति से कहती है कि पिया जी, अब आप मुझे दिखाइए, राजा धर्मध्वज ने तुम्हें क्या दान दिया है। प्रिय, इस प्रकार अपनी पत्नी के आग्रह करने पर वो ब्राह्मण देवता उस पात्र को लेता है जिस पात्र में राजा द्वारा दान की हुई घोड़े की लीद रखी हुई थी। उस पात्र को अपनी पत्नी को दे देता है और कहता है कि प्रिय, मुझे राजा ने यही दान दिया है। पात्र देखकर ब्राह्मण की पत्नी बड़ी ही आश्चर्यचकित हुई और कहने लगी कि स्वामी, ये कैसा मजाक है। ब्राह्मण ने कहा कि प्रिय, मैं आपसे क्यों मजाक करूंगा, मुझे तो राजा से जो दान मिला था वो मैंने तुम्हें लाकर दे दिया है। यही लीद मुझे राजा द्वारा दान में मिली थी। अपने पति की इन बातों को सुनकर ब्राह्मणी बहुत दुखी हुई और कहने लगी, क्या राजा के घर में धन की कमी हो गई थी जो उन्होंने दान में तुम्हें घोड़े की लीद दी है। चलो कोई बात नहीं, महाराज से गलती हो गई होगी, आप फिर से राजा के पास में जाना, कल पक्का राजा तुम्हें सोने की मोहरें दान करेगा। अपनी पत्नी की इन बातों को सुनकर ब्राह्मण बोला, प्रिय, अब मैं महाराज के दरबार में कदापि नहीं जाऊंगा। मैं तो आज भी राजा के पास नहीं जाना चाहता था, लेकिन तुम्हारी जिद के आगे मैं मजबूर हो गया, इसीलिए वहां चला गया। आज के बाद राजा के दरबार में मैं कभी नहीं जाऊंगा। नीलकंठ अपनी पत्नी को कहानी सुनाते हुए बोला कि प्रिय, उस दिन के बाद वो ब्राह्मण कभी राजा के पास में दान मांगने के लिए नहीं गया। पहले की तरह ही ब्राह्मण ब्राह्मणी मेहनत मजदूरी करके उस घास फूस की कुटिया में अपना जीवन यापन करने लगे। धीरे धीरे समय गुजरने लगा और समय के साथ राजा द्वारा दिए गए दान में वृद्धि होने लगी। नीलकंठ की इन बातों को सुनकर उसकी पत्नी बोली कि पिया जी, मैं कुछ समझी नहीं, राजा ने तो दान में उस ब्राह्मण को घोड़े की लीद दी थी,
फिर वह कैसे बढ़ने लगी। अपनी पत्नी की इन बातों को सुनकर नीलकंठ समझाते हुए बोला कि प्रिय, दान का जो फल होता है वो दान करने वाले को 1000 गुना होकर उसे वापस मिलता है। यदि आपने अपने जीवन में किसी चीज का कोई दान किया है तो परलोक में उसका फल हजारों लाखों गुना बढ़कर मिलता है। राजा ने जो लीद का दान किया था वो लीद भगवान की कृपा से दिन दूनी रात चौगनी बढ़ने लगी। ब्राह्मण के द्वार पर धीरे धीरे लीद का एक पहाड़ सा बनता चला गया। लीद का वो ढेर बढ़ते बढ़ते बहुत बीच में फैल गया। प्रिय, जैसे ब्याज की दर धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है, इसी तरह राजा के दान का फल बढ़ता चला जा रहा था। कुछ ही समय में वो लीद का ढेर एक विशाल टीला सा बन गया। ब्राह्मण और ब्राह्मणी उस दृश्य को रोजाना देखते थे। ब्राह्मणी ब्राह्मण से पूछती थी कि हे स्वामी, इस लीद का अब क्या होगा, ये तो बढ़ती ही जा रही है। हे स्वामी, आप तो वेदों के ज्ञाता हैं, कृपया मुझे इसका मतलब बतलाओ। प्रिय, अपनी पत्नी के पूछने पर ब्राह्मण ने बताया कि ये राजा का दान का फल बढ़ रहा है और इस फल को उसे ही भोगना पड़ेगा। यदि हम इसे उपयोग में ले रहे होते तो राजा को इसका सुफल प्राप्त होता। अब जबकि ये हमारे किसी काम की नहीं है तो इसका परिणाम अब राजा को ही भोगना पड़ेगा। प्रिय, अपने पिया की इन बातों को सुनकर ब्राह्मणी बड़ी सोच में पड़ जाती है और धीरे धीरे समय बीतने लगता है। जब 20-25 साल और गुजर जाते हैं तो एक दिन राजा धर्मध्वज शिकार खेलने के लिए उस वन में जाते हैं। अब इसे संयोग कहें या प्रभु की कृपा, राजा धर्मध्वज को उस दिन कोई शिकार नहीं मिलता है। जब कोई शिकार नहीं मिला तो राजाओं के पहले के नियम होते थे कि राजा को जब तक कोई शिकार नहीं मिलता था तब तक राजा बिना शिकार किए अपने नगर को वापस नहीं आता था। जब राजा को उस दिन कोई शिकार नहीं मिला तो राजा धर्मध्वज ने विचार किया कि शाम का वक्त हो गया है और सूर्यास्त होने के बाद किसी जीव को सताना क्षत्रिय का धर्म नहीं है। इसीलिए आज रात में इसी जंगल में ठहरकर रात बिताता हूँ। अगले दिन शिकार करके अपने नगर लौट जाऊंगा। प्रिय, यही विचार कर राजा अपने लिए रात बिताने का ठिकाना तलाश करने लगा। चलते चलते वह राजा उसी ब्राह्मण की कुटिया पर जा पहुंचा जिसे कई साल पहले उसने घोड़े की लीद का दान किया था। क्योंकि उस घटना को बहुत समय बीत चुका था, इसीलिए राजा को भी ये याद नहीं था कि मैंने कभी किसी ब्राह्मण को लीद का दान दिया है। नीलकंठ अपनी पत्नी को कहानी सुनाते हुए बोला कि प्रिय, जब राजा धर्मध्वज उस ब्राह्मण की कुटिया पर पहुंचा तो राजा ने देखा कि कुटिया के बाहर ब्राह्मण और ब्राह्मणी बैठे हुए हैं। राजा ने ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मैं एक राजा हूँ और रास्ता भटककर आपकी कुटिया पर आ गया हूँ। यदि आपकी इजाजत हो, यदि आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैं एक रात आपकी कुटिया में ठहरना चाहता हूँ। राजा की इन बातों को सुनकर ब्राह्मण बोला, राजन, आप हमारे मेहमान हो और मेहमान से कैसी आपत्ति। आप शौक से हमारी कुटिया में ठहर सकते हो और हमारे पास जो भी रूखी सूखी रोटी है, जो भी हमारी सामर्थ्य है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार हम आपका आतिथ्य सत्कार करेंगे। प्रिय, इस प्रकार वह राजा उस ब्राह्मण की कुटिया पर ठहर गया और ब्राह्मण ने भी यथाशक्ति राजा का आतिथ्य सत्कार किया। लेकिन राजा नहीं पहचान सका कि ये वही ब्राह्मण है जिसको मैंने लीद का दान दिया था। प्रिय, उस रात राजा ब्राह्मण का अतिथि बनकर उनकी कुटिया पर ठहर गया। अगला दिन हुआ। अगले दिन की सुबह जब राजा की नींद खुली
राजा जब नींद से जागा और जैसे ही उसकी नज़र ब्राह्मण की कुटिया के बाहर पड़ी हुई उस लीद पर गई तो लीद के ढेर को देखकर राजा को बड़ी हैरानी हुई। राजा सोचने लगा कि इस ब्राह्मण की कुटिया में कोई घोड़ा तो दिख नहीं रहा, फिर यहाँ पर ये लीद का ढेर कहाँ से आया। काफी सोचने के बाद भी जब राजा किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा तो राजा ने ब्राह्मण से पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, आपकी छोटी सी घास फूस की कुटिया के बाहर ये लीद का ढेर कैसे बना हुआ है, जबकि आपकी कुटिया में तो कहीं कोई घोड़ा दिखाई नहीं दे रहा। फिर इतनी सारी लीद यहाँ कहाँ से आई। राजा के पूछने पर ब्राह्मण बोला कि राजन, हम तो जप तप और पूजा पाठ करने वाले गरीब ब्राह्मण हैं, हम भला घोड़ों का क्या करेंगे। इस पर राजा ने ब्राह्मण से पूछा, फिर आपकी कुटिया के आगे ये लीद का ढेर कैसा लगा हुआ है। तब ब्राह्मण कहने लगा कि राजन, इसके पीछे एक लंबी कहानी है, छोड़ो इन बातों को, तुम इन बातों को जानकर क्या करोगे। राजा ब्राह्मण की जब इन बातों को सुनता है तो इन बातों को सुनकर तो राजा की उत्सुकता और बढ़ जाती है। राजा उस बात को बताने के लिए बार बार ब्राह्मण से आग्रह करने लगता है। जब राजा बार बार आग्रह करता है तो ब्राह्मण उसे समझाते हुए कहता है कि देखिए, आप ये जानना ही चाहते हो कि ये लीद का पहाड़ यहाँ पर क्यों है, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। चलिए उस रहस्य को आज मैं आपके सम्मुख उजागर करता हूँ। हे राजन, ये लगभग 20-25 साल पहले की बात है। एक दिन जब मैं अपने घर वापस लौटा तो मेरी पत्नी ने मुझे अवंतिका नगरी के राजा धर्मध्वज के पास जबरदस्ती दान लेने के लिए भेज दिया। वो राजा वैसे तो बहुत बड़ा दानी था, बहुत ही बड़ा धर्मात्मा राजा था। रोजाना 1.25 मन सोने का दान किया करता था। लेकिन जब मैं उस राजा के पास में दान लेने के लिए पहुंचा तो राजा ने मुझे दान देने से इनकार कर दिया और उस राजा ने मुझसे कहा कि ब्राह्मण देवता, यदि आपको दान चाहिए तो उसके लिए तुम्हें कल आना होगा। अब इसके पीछे क्या वजह थी, वो वजह तो मैं नहीं जानता कि राजा ने ऐसा मेरे साथ में क्यों किया। लेकिन मैंने जब राजा से दान देने के लिए जिद की तो राजा ने क्रोध में आकर मेरे पात्र में घोड़े की लीद उठाकर डाल दी। क्योंकि वह एक दानी का दान था, इसीलिए मैंने भी वो राजा का दान सहर्ष स्वीकार कर लिया। इसके बाद राजन, मैं उस दान को सम्मान पूर्वक अपने घर ले आया और लाकर इसी जगह पर रख दिया जिस जगह पर आप ये लीद का पहाड़ देख रहे हो। क्योंकि राजन, वो लीद मेरे कुछ काम की तो थी नहीं और दान की वस्तु को मैं कहीं फेंकना भी नहीं चाहता था, इसीलिए मैंने वह लीद कुटिया के बाहर रख दी। प्रिय ब्राह्मण के मुख से इन बातों को सुनकर राजा पूछने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, राजा ने तो तुम्हें थोड़ी सी लीद दान में दी होगी, लेकिन यहाँ तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ तो लीद का पहाड़ खड़ा हुआ है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि वह थोड़ी सी लीद पहाड़ के रूप में कैसे बदल गई। राजा की इन बातों को सुनकर ब्राह्मण राजा को समझाते हुए बोला कि राजन, हमारे वेद पुराणों में वर्णित है, अगर कोई दान देने वाला जितना दान देता है उसका 1000 गुना फल उसको वापस मिलता है। राजा का वो दान समय के साथ हजारों गुना बढ़कर जमा हो गया है। अब अपने उस दान का फल उस राजा को खुद ही भोगना पड़ेगा, क्योंकि इसे हमने अपने उपयोग में नहीं लिया है। नीलकंठ अपनी पत्नी से बोला कि प्रिय राजा, जब ब्राह्मण की इन बातों को सुनता है तो ब्राह्मण की इन बातों को सुनकर राजा को कई साल पहले हुई उस घटना का स्मरण हो जाता है कि किस प्रकार मैंने क्रोध में आकर एक ब्राह्मण को लीद का दान दिया था।
जब उसने ब्राह्मण के मुख से इन बातों को सुना कि ये सब उस राजा को ही भोगना है, तो राजा की इन बातों को सुनकर तो राजा के रोंगटे खड़े हो गए। राजा बहुत ज्यादा घबरा गया कि जाने अनजाने में मुझसे कितना बड़ा पाप हो गया है। इसके बाद राजा ने उस ब्राह्मण से पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, आपने मुझे ये तो बता दिया कि ये पहाड़ यहाँ कैसे बना, लेकिन आपने मुझे ये तो बताया ही नहीं कि वह राजा इसका फल कैसे भोगेगा। मुझे इतनी बात और बता दो। ब्राह्मण ने कहा कि देखो भाई, ये लीद का ढेर तो उसी राजा को खाना है। जब तक वह इसे नहीं खाएगा तब तक ये ऐसे ही बढ़ता रहेगा। प्रिय, ब्राह्मण की इन बातों को सुनकर राजा की तो आत्मा ही कांप उठी। राजा दोनों हाथ जोड़कर उस ब्राह्मण से क्षमा मांगने लगता है और कहता है कि हे ब्राह्मण देवता, मैं ही वो राजा हूँ जिसने तुम्हें ये लीद का दान दिया था। मैं अपने किए पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ और आपसे क्षमा मांगता हूँ। कृपया आप मुझे क्षमा कर दें। प्रिय, राजा ने जब सारी बातें ब्राह्मण को बताईं और पूछा कि मेरा उद्धार कैसे होगा, मैं इतने विशाल लीद के पहाड़ को कैसे खा पाऊंगा, इसका कोई उपाय तो होगा जिससे मैं इसे खाने से बच जाऊं। राजा ने जब अपनी पहचान बताई तो ब्राह्मण उस राजा से बोला कि राजन, यदि आपने ही मुझे वो दान दिया था तो इसका परिणाम भी अब आपको ही भोगना होगा, क्योंकि दान देने वाला यदि किसी ऐसी वस्तु का दान देता है जो वस्तु अनुपयोगी है, जो वस्तु अखाद्य है, जिस वस्तु को दान में दिया जा रहा है वो दान पाने वाले के किसी काम की नहीं है, तो दान की गई वस्तु का फल व्यर्थ जाता है। लेकिन तुमने तो मुझे जानबूझकर ऐसी वस्तु दी थी जिसका फल बढ़कर अब 1000 गुना हो गया है। अब ये आपको ही भोगना पड़ेगा। प्रिय, ब्राह्मण की इन बातों को सुनकर राजा ब्राह्मण के पैरों में लौट गया और हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, अब आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाइए जिससे मेरा ये पाप नष्ट हो जाए। एक आप ही हैं जो मुझे इसे खाने से बचा सकते हैं। राजा ने जब ब्राह्मण से बार बार आग्रह किया, बार बार क्षमा मांगी, तो ब्राह्मण कहने लगा कि हे राजन, अपने किए का फल तो हर किसी को भोगना ही पड़ता है, लेकिन आप बहुत ही धर्मात्मा राजा हो और आपने ये पाप क्रोध में आकर किया है, इसीलिए तुम्हें मैं एक उपाय बता रहा हूँ। आप ध्यान लगाकर इस उपाय को सुनना। यही एक उपाय है जिससे आप इस लीद के पहाड़ को खाने से बच सकते हो। यदि तुमने ये उपाय नहीं किया तो फिर तो ये सारा लीद का पहाड़ तुम्हें अकेले ही खाना पड़ेगा। प्रिय, इसके बाद ब्राह्मण राजा को उपाय बताते हुए कहता है कि राजन, यदि आप इस लीद को खाने से बचना चाहते हो तो तुम्हें कोई ऐसा कार्य करना होगा जिससे लोग तुम्हारी बुराई करें। जितने ज्यादा लोग तुम्हारी बुराई करेंगे उतनी ही लीद घटकर कम हो जाएगी। ब्राह्मण की इन बातों को सुनकर राजा बोला कि हे ब्राह्मण देवता, मेरी बुराई भला कौन करेगा? मैंने बुराई जैसा तो कोई काम ही नहीं किया है, फिर लोग मेरी बुराई क्यों करेंगे? मैं तो एक दानी राजा हूँ, लोग तो मेरी प्रशंसा करते हैं। ब्राह्मण बोला, राजन, यदि तुम इस लीद के ढेर से बचना चाहते हो तो तुम्हें खुद की ही बुराई करवानी पड़ेगी, क्योंकि इससे बचने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, अब आप ही मुझे बताइए कि मैं ऐसा क्या काम करूं जिससे लोग मेरी बुराई करें और मुझे किसी प्रकार का कोई पाप भी न लगे। ब्राह्मण समझाते हुए बोला कि राजन, तुम्हारे जो कुल पुरोहित हैं उनकी एक परम सुंदरी कन्या है, तुम उन ब्राह्मण के घर जाना
और उनकी कन्या का हाथ पकड़कर जबरदस्ती अपने घर ले जाना, और पुरोहित जी के मांगने पर भी तुम उनकी कन्या को लौटाना मत। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारी बुराई करने वाले बहुत मिल जाएंगे। लेकिन इस कार्य को करने से पहले मेरी एक बात का ध्यान रखना, जब तुम उस कन्या का हरण करो तो आपकी दृष्टि उस कन्या के प्रति गलत नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बहुत बड़े पाप में गिर जाओगे। तुम्हें उस कन्या को पुरोहित के घर से बेटी बनाकर लाना है, लेकिन ये बात तुम किसी को मत बताना कि तुम उसे बेटी बनाकर अपने घर पर लाए हो। उस कन्या को अपने घर ले जाकर तुम उसे अपनी रानी के पास छोड़ देना और उससे कह देना कि वो इस कन्या को बेटी की ही तरह पाले पोसे। हे राजन, आपके इस कृत्य से प्रजा के लोगों को तो यही लगेगा कि तुमने बहुत बुरा काम किया है, और लोग तुम्हारी निंदा करने लगेंगे कि राजा कितना बुरा आदमी है। इस तरह पूरे राज्य में तुम्हारी बुराई शुरू हो जाएगी, और जैसे जैसे तुम्हारी बुराई करने वालों की गिनती बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे ये लीद का ढेर घटता चला जाएगा। नीलकंठ अपनी पत्नी को आगे कहानी सुनाते हुए बोला कि प्रिय, जब राजा ब्राह्मण के मुख से इन बातों को सुनता है तो बड़ा ही खुश हो जाता है, क्योंकि उससे पहले तो राजा उस लीद के ढेर को देख देख कर बड़ा ही हताश और निराश हो रहा था। प्रिय, इस प्रकार राजा ब्राह्मण से उपाय पूछकर अपने नगर को लौट गया और सीधा अपने कुल पुरोहित के घर जा पहुंचा। कुल पुरोहित ने जब राजा को देखा तो राजा को देखकर वह कहने लगा कि हे राजन, आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? यदि आपको मुझसे कोई जरूरी काम था तो सैनिकों के हाथ संदेशा भिजवा देते, मैं दौड़ा वहीं चला आता। कुल पुरोहित की इन बातों को सुनकर राजा कहने लगा कि पंडित जी, मैं बहुत जरूरी कार्य से आपके घर पर आया हूँ, आप अपनी बेटी बुला दीजिए, मुझे उसी से कुछ काम है। प्रिय, राजा की इन बातों को सुनकर कुल पुरोहित ने सोचा कि राजा मेरी बेटी को शायद इनाम देना चाहता है, इसीलिए मेरी बेटी को बुला रहा है। उसने तुरंत ही अपनी बेटी को आवाज लगाई कि बेटी निर्मला, बाहर आओ, देखो आज हमारे द्वारे पर कौन आया है। प्रिय, जैसे ही कुल पुरोहित की बेटी के कानों में ये आवाज पड़ी और जैसे ही कुल पुरोहित की कन्या अपने घर से बाहर आई, वैसे ही राजा धर्मध्वज ने कुल पुरोहित को धक्का देकर उनकी पुत्री को अपने घोड़े पर बिठा लिया और उस कन्या को अपने घोड़े पर बिठालकर अपने साथ लेकर महलों के लिए चल दिया। प्रिय, जैसे ही कुल पुरोहित को राजा के मंसूबों का पता चला तो कुल पुरोहित राजा के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा कि हे महाराज, आप ये क्या कर रहे हो? ये अन्याय है, अधर्म है। आप एक क्षत्रिय राजा हो, आपको ये शोभा नहीं देता। बेचारा गरीब पुरोहित बार बार राजा से मिन्नतें करता रहा, लेकिन राजा ने उसकी एक ना सुनी और वो चुपचाप उनकी कन्या को लेकर अपने महलों में पहुंच गया। महलों में पहुंचकर राजा ने अपनी रानी से कहा कि महारानी, ये कुल पुरोहित की बेटी है और इसे हम बेटी बनाकर अपने महलों में लाए हैं। इसे हमारे महलों में किसी भी प्रकार की कोई दुख तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तुम्हें इस कन्या को पुत्री के समान ही रखना है। रानी ने जब पूछा कि महाराज, तुम इस कन्या को क्यों लेकर के आए हो? ये हमारे गुरु की बेटी है। दुनिया वालों को जब ये पता चलेगा तो वो आपके बारे में क्या सोचेंगे? रानी की इन बातों को सुनकर राजा कहने लगा कि रानी, इसे मैं क्यों लेकर के आया हूँ? इसके पीछे मेरी क्या मंशा है?
वो सब बातें मैं तुम्हें बाद में बतलाऊंगा। इस समय तो तुम इतना जान लो कि ये हमारी धर्म की बेटी है और बेटी की तरह ही इसका पालन पोषण करना है। और हाँ, एक बात का विशेष ध्यान रखना, किसी को ये पता नहीं चलना चाहिए कि हमने पुरोहित की कन्या को बेटी बनाकर अपने महलों में रखा है। अभी तुम इस बिटिया को अपने साथ महलों में लेकर जाओ। प्रिय, जब राजा धर्मध्वज अपनी गुरु की कन्या को अपने महलों के लिए लेकर जा रहा था तो पूरे नगर के लोगों ने उसे ये काम करते हुए देखा। उस समय तो किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन धीरे धीरे राजा की बुराई होनी शुरू हो गई। पूरे राज्य के लोग राजा के इस कृत्य के लिए राजा की निंदा करने लगे कि राजा तो बहुत ही गंदा व्यक्ति है, जिसने अपने गुरु की बेटी को ही अपनी पत्नी बना लिया। किसी ब्राह्मण कन्या को जबरदस्ती अपने महलों में ले आना और फिर उसे अपने महलों में रानी बनाकर रखना एक क्षत्रिय राजा का ये धर्म नहीं है। तभी दूसरा व्यक्ति बोला कि हम तो पहले ही कहते थे कि राजा बड़ा नीच है। दान धर्म करना तो ये सब दिखावा है। धर्मात्मा बनकर राजा हम सब की आंखों में धूल झोंक रहा था। प्रिय, इस प्रकार पूरे नगर में राजा की बुराइयां शुरू हो जाती हैं। सब लोग कहने लगे कि ऐसे राजा का क्या भरोसा जिसने अपनी गुरु की पुत्री को ही नहीं छोड़ा, वह दूसरों की कन्याओं को कैसे छोड़ेगा। प्रिय, इधर तो राजा के नगर में रात दिन राजा की बुराइयां हो रही थीं, उधर जैसे जैसे राजा की निंदा हो रही थी वैसे वैसे ब्राह्मण की कुटिया के सामने पड़ा हुआ लीद का भी ढेर कम होता जा रहा था। जो लोग राजा की निंदा कर रहे थे वे सभी लीद के उस ढेर में हिस्सेदार होते चले जा रहे थे। धीरे धीरे संपूर्ण लीद का ढेर समाप्त हो गया। बस उतनी ही लीद शेष रह गई जितनी उस राजा ने ब्राह्मण को दान करी थी। राजा कुछ दिनों के बाद में फिर उस जगह पर जाता है। जब राजा देखता है कि लीद का सारा ढेर समाप्त हो गया है और मात्र एक मुट्ठी लीद ही शेष बची है तो राजा बहुत ही खुश होता है। राजा उस ब्राह्मण से कहता है कि हे ब्राह्मण देवता, आपने पहाड़ जैसी लीद का ढेर तो समाप्त करवा दिया, अब ये एक मुट्ठी लीद ही शेष बची है। अब इसका भी कोई न कोई मुझे उपाय बतला दो जिससे ये एक मुट्ठी लीद भी यहाँ से समाप्त हो जाए। राजा की इन बातों को सुनकर ब्राह्मण बोला कि राजन, ये तो मूल है जो तुमने मुझे दिया था, ये तो हर हालत में तुम्हें ही खानी पड़ेगी। अब चाहे आप इसे इस जन्म में खाओ या अगले जन्म में कीट पतंगा बनकर खाओ, ये तो तुम्हें ही खानी है। तब राजा बोला, महाराज, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे मुझे ये बची हुई लीद भी ना खानी पड़े। राजा की इन बातों को सुनकर ब्राह्मण बोला, राजन, उपाय तो है लेकिन आपसे ये उपाय हो नहीं पाएगा, इसीलिए आप इस उपाय को मत पूछो। राजा बोला, ब्राह्मण देवता, आप बताओ तो सही, प्रयास करने में क्या जाता है। राजा की इन बातों को सुनकर ब्राह्मण बोला, ठीक है राजन, यदि आपको अपने ऊपर इतना ही विश्वास है तो सुनो, मैं आपको दूसरा उपाय बता रहा हूँ। और ये कहकर ब्राह्मण राजा को दूसरा उपाय बताता है। ब्राह्मण कहता है कि राजन, आपकी इसी नगरी में मेरा एक गुरु भाई अपनी पत्नी के साथ में रहता है। वह बड़ा ही विद्वान और ईश्वर भक्ति में लीन रहने वाला ब्राह्मण है। यदि वह किसी तरह तुम्हारी बुराई कर दे तो तुम इस बची हुई लीद को खाने से बच सकते हो और इससे बचने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। प्रिय ब्राह्मण के मुख से इन बातों को सुनकर राजा बोला, ठीक है ब्राह्मण देवता, मैं आपके गुरु भाई से अपनी बुराई करवाने का प्रयास करता हूँ
और ये कहकर वह राजा अपना भेष बदलकर उस दूसरे ब्राह्मण के घर जाता है। राजा जैसे ही ब्राह्मण के घर पर पहुंचा तो दोनों पति पत्नी ने राजा का बड़ा ही स्वागत किया और राजा को बैठने के लिए उचित आसन दिया। राजा उस आसन पर जाकर विराजमान हो गया। उसके बाद वह ब्राह्मण राजा से कहता है कि कहो मुसाफिर, आप किस प्रयोजन से हमारे पास में आए हो। उस ब्राह्मण की इन बातों को सुनकर राजा बोला, हे ब्राह्मण देवता, आप तो नगर के बाहर कुटिया बनाकर रहते हो। मैंने सोचा पता नहीं आपके पास ये खबर पहुंची होगी या नहीं पहुंची होगी, इसीलिए मैं तुम्हारे पास चला आया। तुम्हें पता है राजा धर्मध्वज बड़ा ही अन्यायी हो गया है। राजा की इन बातों को सुनकर ब्राह्मण कहने लगा कि भाई, हम तो भगवान का नाम जप करने वाले प्राणी हैं, हमें इन बातों से क्या लेना देना। हमें क्या पता उसने पुण्य किया है या पाप किया है। हमने जब ये अपनी आंखों से ही नहीं देखा, फिर हम कैसे राजा को दोषी ठहरा सकते हैं। राजा कहने लगा कि महाराज, मैंने तो उसे अपनी आंखों से देखा है। जिनको वह अपना गुरु मानता था, उन्हीं की पुत्री को जबरदस्ती अपने घर ले आया है। कितना बुरा काम किया है। ब्राह्मण बोला, भाई, मुझे इन सब बातों का नहीं पता, और पता भी होता तब भी मैं कभी अपने मुख से किसी की बुराई नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि जो लोग दूसरों की बुराई करते हैं वो उनके पाप में बराबर के भागीदार बन जाते हैं। इसीलिए कभी किसी को दूसरे की बुराई नहीं करनी चाहिए। राजा ने काफी देर तक अपने ही मुख से अपनी बुराई की, लेकिन उस ब्राह्मण ने एक भी बार ये नहीं कहा कि ऐसा करके राजा ने बहुत गलत काम किया है। काफी प्रयास के बाद भी जब ब्राह्मण ने उसकी बुराई नहीं की तो राजा को भी पता चल गया कि ये बहुत ही विद्वान ब्राह्मण हैं, यहाँ मेरी दाल नहीं गलेगी। इसीलिए राजा ने दोनों को प्रणाम किया और पुनः वहीं आ गया जिस ब्राह्मण ने उसे अपने गुरु भाई के पास में भेजा था। ब्राह्मण के पास पहुंचकर राजा बोला, गुरुदेव, वहां तो मेरी दाल नहीं गली। मैंने उन्हें काफी उकसाया कि वो मेरी बुराई करें, लेकिन उनके मुख से तो आलोचना का एक शब्द भी नहीं निकला। क्या कोई और उपाय नहीं है जिससे इस लीद को खाने से मैं बच जाऊं? इस पर ब्राह्मण बोला, राजन, यदि उन्होंने तुम्हारी निंदा नहीं की है तो इसका मतलब तो साफ है, अब ये शेष बची हुई लीद तुम्हें ही खानी होगी। अब इससे बचने का कोई और उपाय नहीं है। ब्राह्मण की इन बातों को सुनकर राजा बोला कि हे ब्राह्मण देवता, इसके लिए तो मुझे कई जन्म लेने होंगे और उन जन्मों में मैं न जाने कौन कौन से पाप कर्म करूंगा। आप तो वेद संपन्न ब्राह्मण हैं, क्या तुम मुझे अपने तपोबल से, अपने मंत्रों की शक्ति से मुझे कोई कीट नहीं बना सकते जिससे मैं कीट बनकर इस लीद को खा जाऊं? ब्राह्मण कहने लगे कि राजन, मैं तुम्हें अपनी शक्ति से कीट नहीं बना सकता, इतनी शक्ति मेरे अंदर नहीं है और ये काम तो विधाता का है। परंतु मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि यहाँ से मरने के बाद तुम एक कीट बनोगे और जब तुम अपने हिस्से की इस लीद को खा जाओगे तब तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगे और पुनः मनुष्य की योनि को प्राप्त हो जाओगे, क्योंकि तुमने अपने जीवन में इस पाप के अलावा और कोई दूसरा पाप नहीं किया है, हमेशा दान दिया है। तुम्हारी महान दानियों में गिनती होती है। नीलकंठ अपनी पत्नी को कहानी सुनाते हुए कहता है कि प्रिय, कुछ समय के बाद में उस राजा धर्मध्वज की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु पश्चात राजा को गोबर खाने वाले कीड़े के रूप में अगला जन्म मिलता है।
प्रिय, आज तुमने जो कीड़ा देखा वह कोई और नहीं बल्कि महाराज धर्मध्वज ही थे। और जिस जगह तुमने वो कीड़ा देखा वो वही जगह थी जहाँ पहले के समय में उस ब्राह्मण की कुटिया थी जिसे राजा ने घोड़े की लीद का दान दिया था। प्रिय, आज तुम जब उस कीड़े के पास में पहुंची और उसे देखकर तुम्हें लगा कि भोजन मिल गया है, उस समय तक वो कीड़ा अपने हिस्से की सारी लीद खाकर समाप्त कर चुका था। और जैसे ही उसने लीद के सभी कण खाकर समाप्त किए, वैसे ही उसके सभी पाप नष्ट हो गए और वह कीड़ा मनुष्य रूप में प्रकट होकर दिव्य देह को पाकर स्वर्ग को चला गया। प्रिय, आज तुमने जंगल में जिस कीड़े को देखा था वो कोई और नहीं बल्कि राजा धर्मध्वज ही थे, जिन्होंने क्रोध में आकर ब्राह्मण को लीद का दान दिया था, जिसके कारण उन्हें कीड़े की अधम योनि में जन्म लेना पड़ा। प्रिय, कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी को ऐसी वस्तु का दान देता है जो दूसरे के लिए अनुपयोगी हो, या फिर कोई क्रोध में आकर या अहंकार में आकर दान करता है, वो हमेशा पाप का भागी बनता है। प्रिय, दान देने से पहले मनुष्य को अपनी अंतरात्मा को टटोलना चाहिए और ये देखना चाहिए कि जिस वस्तु का हम दान कर रहे हैं वह वस्तु सामने वाले के काम आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि निरर्थक वस्तुओं का दान सदैव नरकगामी बनाता है। और दूसरी बात, हमें दान देते समय इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि हमारे द्वारा दिया गया दान हमें कई गुना होकर वापस मिलता है, चाहे वो इस जन्म में मिले या अगले जन्म में। यदि हमने किसी भूखे को भोजन का दान दिया है तो हमें कई जन्मों तक भोजन की कमी नहीं होगी। वहीं यदि हमने किसी का मजाक उड़ाने के लिए किसी वस्तु का दान किया है या अहंकार में आकर दान दिया है तो उसका फल भी हमें राजा धर्मध्वज की तरह भुगतना ही होगा। प्रिय, इसीलिए कभी किसी को ऐसी वस्तु का दान न करें जो दूसरे के काम न आए, क्योंकि जो भी हम दान करते हैं उसका 1000 गुना होकर हमें ही वापस मिलता है। मित्रों, इस प्रकार नीलकंठ अपनी पत्नी की शंका का समाधान करता है और कहता है, प्रिय, अब सो जाओ क्योंकि रात बहुत हो चुकी है और सुबह दाने पानी की तलाश में हमें जंगल को जाना है। तो मित्रों, ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य बताएं। यदि कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल सत्यार्थ दर्शन को सब्सक्राइब करें और हो सके तो इस कहानी को अपने मिलने वालों के साथ भी अवश्य साझा करें। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरी तरफ से जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। बोली श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम।